हम लोग सब नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज में कुरान पढ़ते हैं, लेकिन हम खुद सोचें क्या वाकई हम कुरान को कुरान पढ़ने जैसा पढ़ते हैं कि जल्दी जल्दी कैसे भी पढ़ते हैं? यहाँ भी प्रॉब्लम है। हमारी नमाज में वो कैफ़ नहीं आता, हमारी नमाज में वो लुत्फ़ नहीं आता। हम लोग बहुत जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में होते हैं। सबके साथ ऐसा अक्सर होता है, इल्ला माशाअल्लाह, कुछ अल्लाह के ख़ास बंदों को छोड़कर। किसी ने बहुत बड़ा अच्छा जुमला कहा है, वो आपको सुना दूँ। सबका ध्यान है ना? एवरीबडी अटेंटिव? यस, वेरी नाइस। अगर तुम्हें नमाज में सुकून न मिल सके, गौर करना, हालांकि नमाज में सुकून है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, फरमाया सुन लो अल्लाह के ज़िक्र में दिलों का इत्मीनान है। और ज़िक्र क्या है? वह अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, अल्लाह फरमाता है और नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। तो नमाज से बेहतर कौन सा ज़िक्र है? मगर अगर तुम्हें नमाज में सुकून न मिले तो नमाज सुकून से पढ़ा करो। अगर तुम्हें नमाज में सुकून न मिले तो नमाज सुकून से पढ़ा करो। ये क्या हुआ कि धनाधन सजदे ठोक दिए और निकल गए? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि कुछ लोग सजदे इस तरह से करते हैं जैसे मुर्गा चोंच मारता है। मुर्गे को देख लीजिए, फिर खुद को देख लें हम कि क्या हम भी ऐसे ही चोंच मार के उड़ जाते हैं, ठक ठक ठक। कभी कभी तो हैरत होती है कि अभी सूरह फातिहा नहीं हुई, इनकी सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। इज्तिमा इसलिए है कि ये सब चीज़ें डिस्कस की जाएं, सिर्फ तकरीरें सुनाना मकसद नहीं है यहाँ पर। वी नीड टू चेंज, वी नीड टू डू समथिंग गुड, एक्वायर सम गुड हैबिट्स। हैबिट है ना, हैबिट बड़ी मुश्किल से छूटती है। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हैबिट? टेल मी। इतना तो आता ही होगा ना सबको, बोलो, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हैबिट? I am not asking the spelling of rabbit. I am asking you the spelling of habit. H A B I T. Okay, repeat. भूल गए? देखो कैसे बच्चे हैं, क्लास में स्पेलिंग्स भी याद नहीं है, कैसे होगा? टीचर क्या करेगा? कम ऑन बोलो जोर से। H A B I T. चलिए, हैबिट में से आप अब वी वांट टू गेट रिड ऑफ द हैबिट। हम हैबिट छोड़ना चाहते हैं, हम हैबिट को रिमूव करना चाहते हैं। तो उसमें से एच निकाला, HABIT, उसमें से एच निकाला, स्टिल देयर इज अ बिट, वो रहेगा ही। चलिए, उसमें से ए भी निकाल दिया, स्टिल देयर इज बिट। बिट मीन्स थोड़ा सा, हैबिट ऐसी है। उसमें से बी भी निकाल दिया, स्टिल देयर इज इट, वो है। और उसमें से आई भी निकाल दिया, फिर भी उसमें टी तो बचता ही है, जल्दी से जाती नहीं है। उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट्स करने की ज़रूरत होती है, और नमाज को बेहतर बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट्स करने की हमको ज़रूरत है। हम लोग उसको बहुत लाइट लेते हैं। हालांकि जिसकी नमाज दुरुस्त, उसका सब दुरुस्त। ईमान की सलामती के साथ जिसकी नमाज दुरुस्त, उसका सब दुरुस्त। इसलिए कि क़यामत के दिन भी सबसे पहला क्वेश्चन तो नमाज का ही है। वो जहां दुरुस्त तो सब दुरुस्त, मगर उसी पे हमारा ध्यान बहुत कम है। और इसलिए मेरी गुजारिश है कि हम अपनी नमाज़ों को सुकून से पढ़ा करें, गड़बड़ नहीं करें। ये एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। एक सजदा सुकून से करके देखो। एक चीज़ और बताऊं, एक शख्स एक बुजुर्ग की बारगाह में आया, सजदे की अहमियत में आपको बताऊं। हम लोग सजदों से बहुत जल्दी भागते हैं, नमाज की तरफ ज़्यादा हमारा ध्यान नहीं है। जबकि सरकार अली सलात व तस्लीम की ज़िंदगी को देखा जाए, हयात तय्यबा को, जहाँ कोई तकलीफ़ हुई हुजूर सजदे किया करते थे। देखो, एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, एक मिसाल देता हूँ। हमको अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसके पास भागते हैं
जो हमारा सबसे क्लोज होता है, जो करीबी होता है, उसके करीब होने की कोशिश करते हैं। अब हमें सबसे ज्यादा करीब कौन है? अल्लाह, उसके रसूल के सिवा कौन है? अल्लाह ताला फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहरक से भी ज़्यादा तुमसे करीब हैं। तो अल्लाह इतना करीब है। हुजूर कितने करीब हैं? फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ये नबी मुसलमानों से उनकी जान से भी ज़्यादा करीब हैं, जान से भी ज़्यादा करीब हैं। तो नबी भी करीब हैं और खुदा भी करीब है, तो बंदा करीब क्यों नहीं होता? अब बंदा करीब कब होगा? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत पे होता है। यानी अल्लाह की बारगाह में अपने मसाइल का हल ढूंढने के लिए ज़्यादा क्या करना चाहिए? सजदा करना चाहिए। हम लोग इधर उधर भटकते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कि गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। सुभान अल्लाह। इधर उधर जाना ही क्यों? एक एग्जाम्पल और देता हूँ। पहले हम लोग मिट्टी के बर्तन में खाते थे। मिट्टी के बर्तन में खाना सुन्नत भी है, बल्कि यहाँ तक है कि मिट्टी के बर्तन जिस घर में होते हैं उस घर की ज़ियारत करने के लिए फरिश्ते आते हैं, सुन्नत भी है। फिर धीरे धीरे दुनिया ने तरक्की की सो कॉल्ड, तो लोग दूसरे मेटल्स के बर्तनों में खाने लगे, पीतल के बर्तनों में, तांबे के बर्तनों में। फिर आगे बढ़े तो एल्यूमिनियम आ गया, अब प्लास्टिक आ गया। अब प्लास्टिक के बाद गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं प्लास्टिक की थैली नहीं लेना, तो बोले क्या लेना? तो कपड़े की थैली लेना। क्यों? तो वो ज़मीन में जाकर के वो हल हो जाता है, प्लास्टिक बरसों वैसा ही रहता है, इसलिए बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बायो नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल प्लास्टिक इज बैन, प्लास्टिक पे बैन लगा दिया। अल्टीमेटली आए कहाँ? मिट्टी पे। तो घूम के आए ना। गवर्नमेंट बोलती है कि वो जो नेचुरल ऑर्गेनिक थे ना वही बराबर है, तो फिर वापस उसकी तरफ आ रहे हैं। यानी केमिकल्स की वजह से जो हजार्ड्स हुए, कैंसर जैसी बीमारियां फैलने लगी, तो आप कहा वो छोड़ो, वापस इधर आ जाओ। तो दुनिया को घूम के वहीं आना है जहां मेरे मुस्तफ़ा ने पहले ही ला करके खड़ा कर दिया है। सुभान अल्लाह। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। सुभान अल्लाह। तो सजदा करना ये इतना अजीम काम है, अमल है। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम को कोई तकलीफ़ होती थी, सैयदना बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाते थे, फरमाते थे अरिहना या बिलाल, ए बिलाल हमें राहत पहुँचाओ, हमें सुकून चाहिए, सुकून पहुँचाओ, राहत पहुँचाओ। तो हज़रत बिलाल समझ जाते थे कि हुजूर क्या चाहते हैं, फ़ौरन अजान देने लगते थे। सुभान अल्लाह। और फिर मेरे मुस्तफ़ा नमाज अदा फरमाते थे, अल्लाह तस्कीन अता फरमा दिया करता था। हम लोग क्या कहते हैं, अरे आजकल तो नमाज के लिए नहीं आते, अरे बहुत टेंशन है यार, नहीं आ पा रहा हूँ। तो टेंशन का इलाज तो नमाज में, तू भागता किधर है? क्या नमाज छोड़ के तुझे और टेंशन से नजात मिलने वाली है? तो जिस चीज में नजात है उसको छोड़े बैठा है, और जिस चीज में ज्यादा प्रॉब्लम है उसको पकड़े बैठा है। तो टेंशन नहीं लो, अटेंशन दो। नो टेंशन ओनली अटेंशन। बोलो नो टेंशन। अब एक शख्स आया एक बुजुर्ग के पास, मुझे अच्छा लग रहा है आप लोग ध्यान दे रहे हो, बहुत गौर से सुन रहे हो, मेरी क्लास बड़ी अच्छी है माशाअल्लाह। एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आया, कहने लगा हजरत क्या बताऊं, जो करता हूं सब उल्टा हो जाता है। हम लोग में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसा होता होगा कि कुछ काम कारोबार करने गया तो उल्टा हो गया, एग्ज़ाम देने गया तो फेल हो गया, शादी करने गया तो गड़बड़ हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी। तो उसने यही कहा कि हजरत जो करता हूं सब क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। कुछ तो बताइए मैं क्या करूं? तो अल्लाह वाले होते हैं, उनकी निगाहें वो देखती हैं जो हमारी निगाहें देख नहीं सकती। उन्होंने फरमाया बेटा एक काम, बस एक ही काम कर, मोहर लगाना सीख जा। लर्न टू स्टैम्प आउट। स्टैंप लगाते ना ऐसे, तो समझा नहीं हजरत मोहर कैसे लगाते हैं? कहा तूने एक ही चीज देखी होगी जिसको उल्टी लगाओ तो सीधी होती है, वो है स्टैम्प। वो सिक्का होता है ना, जो जैसे मैं प्रिंसिपल हूँ बम्बई में,
तो मेरा हेडमास्टर प्रिंसिपल का स्टैंप लगा तो स्टैंप पे वो उल्टा लिखा हुआ होगा, लेकिन जब उसको लगाएंगे तो कैसा आ जाएगा, सीधा। उसने कहा हजरत वो तो सही है लेकिन मैं कैसे लगाऊं? कहा बेटा सजदा कर। सुभान अल्लाह, यहां अगर उल्टी लिखी होगी ना किस्मत, सजदा करेगा तो सीधी आ जाएगी। सुभान अल्लाह, पेशानी पे अगर कुछ उल्टा लिखा होगा, उसकी बारगाह में झुक के स्टैंप लगा दे, वो सीधा हो जाएगा। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। सुभान